जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। आप सभी का स्वागत है खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हम करने वाले हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा खबर आपके लिए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे बात करना ज़रूरी हो गया है। और अब इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि कभी कभी जब वो कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर जाने लगे तब हर किसी का एक जो होता है वो जवाब देने लगता है। पेशेंस का भी एक सीमा होता है, वो कहीं ना कहीं अब लगभग सभी का ख़त्म होता जा रहा है। चाहे वो एक शिक्षक का हो, चाहे वो एक विद्यार्थी का हो, चाहे वो एक परिवार का हो, चाहे वो एक माँ बाप का हो, चाहे वो एक जो जिम्मेवार व्यक्ति है जिन्होंने जिम्मा उठाया कि हाँ भाई हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के और अपने परिवार का स्थिति जो वो सुधारेंगे, या अन्य जो भी सपने लेकर के अपना तैयारी कर रहे थे, वो सभी का कई ऐसे लड़कियां हैं जो कि कुछ इसी उम्मीद में बैठी हुई हैं कि जैसे मेरा एग्ज़ाम होता है, हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो कम से कम एक जो समाज में एक स्थिति होता है, वो एक नया स्थिति कम से कम लड़कियों को मिल पाएगा। ये कई सारी बातें हैं जिसको सोच करके लोग परेशान हैं। और उन्हीं बातों में यहाँ पे कुछ अगर बात करें, इसके डिस्कस करें, तो देखा जाए तो ये वैकेंसी 2016 की है। 2016 में ये पहला बार वैकेंसी आता है। हालांकि कुछ लोग तो कहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन 2015 में आया था। एग्जैक्ट थोड़ा नहीं पता है, लेकिन मान के चलते हैं कि हम 2016 ही जोड़ करके चलते हैं। तो अगर आप देखें तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 भी ये लगभग खत्म हो चुका है। अब समझिए कि एक वैकेंसी को अगर क्लियर करवाने में 8 साल बीत जाता है, फिर भी अगर क्लियर वो नहीं हो पाता है, तो उस राज्य की स्थिति और वहां के युवाओं का भविष्य ये बतलाता है कि वो किस जगह पे है। ये केवल एक वैकेंसी नहीं है, ऐसे कितने वैकेंसी है जो कि लंबित पड़ा हुआ है कई वर्षों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है ऐसे के ऐसे, जिसमें से आपका उत्पाद सिपाही का एक वैकेंसी है, एक स्पेशल ब्रांच का वैकेंसी है, और भी कई ऐसे वैकेंसी हैं जो कि इस तरह से लंबित पड़ा हुआ है लंबे समय से। अगर आप देखें तो केवल नोटिफिकेशन आप देखें तो इतना बार आया हुआ है। आप देखिए ये पहला बार है जब संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2015, देखिए प्रारंभिक परीक्षा होता है दिनांक 21/8/16 को। फॉर्म इसका 15 में ही भरा आता है और इसका एग्जामिनेशन जो वो 21/8/2016 को एक पाली में होता है इसका एग्जाम। अब यहाँ पे समझिए कि इस तरह से यहाँ पे पहली परीक्षा एक हो जाता है, उसके बाद फिर से ये कैंसिल हो जाता है। फिर 17-18 में एक नया कैलेंडर जारी होता है। उसमें से देखिए फरवरी मार्च 2018 ये परीक्षा आयोजन की नई तिथि जारी की जाती है। वहाँ पे एक प्रारंभिक परीक्षा हो जाने के बाद वो फिर से रिजेक्ट हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं एक नया डेट जारी किया जाता है, जो कि एक कैलेंडर तो इनका पुराना नाता रहा है, तो कैलेंडर फिर से एक बार जारी किया जाता है 17-18 में। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इस परीक्षा कैलेंडर को अगर आप ध्यान से देखें तो एक दो चीज और भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वो देखने को क्या मिलेगा, आइए हम कुछ चीज आपको दिखलाना चाहेंगे। जैसे कि इसी समय में मुख्य परीक्षा चल रहा था झारखंड दरोगा का। ये समय है रघुवर दास के कार्यकाल का। हालांकि रघुवर दास के कार्यकाल की अगर बात करें तो अंतिम में जो एक आध साल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर बात करें उनके कार्यकाल का तो रघुवर दास के समय का कार्यकाल जो था वो बहुत अच्छा था, खास करके छात्र के फेवर में, यहाँ के युवाओं के फेवर में और रोजगार के मामले में। क्योंकि देखिए यहाँ पे लगातार जितना भी एग्जाम था वो एकदम टाइम टू टाइम हो गया था। जैसे कि झारखंड दरोगा का हुआ था, रेडियो ऑपरेटर का हुआ था, फिर झारखंड पुलिस रेडियो अवर निरीक्षक का IRB का हो गया, उसके बाद झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा था,
उसके बाद में देखिए 2 परीक्षा था यहाँ पे, एक था विशेष शाखा सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा और एक और था आपका उत्पाद सिपाही वाला। ये 2 वैकेंसी था जिसका एक एग्जाम भी हो गया था उस समय, केवल उसका रिजल्ट जारी करना था और रिजल्ट जारी नहीं हो पाया था। और समझिए कि जैसे ये सरकार बनती है तो वो कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल इसलिए कर दिया जाता है कि अगर हम वो वैकेंसी क्लियर करते हैं तो वो हमारा नाम नहीं होगा, वो रघुवर दास का नाम हो जाएगा कि नहीं ये पिछले सरकार का वैकेंसी है। सरकार के नियत को आपको समझना होगा कि इस सरकार का नियत किस तरह से है, कि यहां तक ये खेल समझिए कि चल रहा होता है कि अगर कहीं हम उसके वैकेंसी को क्लियर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा नाम तो नहीं होगा। ये अगर 1-2 नियुक्ति पत्र बांटे तो अपना वैकेंसी एक भी नहीं है, केवल एक ये वैकेंसी गिना सकते हैं 252 सीट का मात्र। ये केवल 252 सीट का एक जेपीएससी जो गिना दे, और जेपीएससी गिना भी दे तो मैं खुद इस परीक्षा का भुक्तभोगी हूं कि कैसे इसका रिजल्ट हुआ है और कैसे क्या हुआ है, ये सभी को पता है। हर एक विद्यार्थी को पता है कि जेपीएससी के इस 252 सीट में क्या हुआ था। मैं खुद कह सकता हूं कि इसका भुक्तभोगी रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैंने इसका प्री लिखा है, मेंस लिखा है, सब कुछ दिया है, तो हमको खुद पता है इस वैकेंसी के बारे में। तो समझिए कि इस तरह से पूरा खेल चलता है। इतना वैकेंसी अगर देखा जाए तो लगभग 2000 जब से कार्यकाल रहता है, 14 से 19 के बीच का जो कार्यकाल रहता है रघुवर दास की सरकार का, उस समय लगभग अगर देखा जाए तो कम से कम 10 ऐसे वैकेंसी क्लियर होते हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल का वैकेंसी था और बहुत अच्छे मात्रा में, कह सकते हैं कि अच्छी संख्या में सीटों की संख्या भी ऐसे थे जो कि बहुत अच्छा माना जा सकता है। उसमें से कुछ तो ऐसे गिने चुने पोस्ट होते हैं जो कि झारखंड के सबसे पॉपुलर वैकेंसी होता है, जैसे कि झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड दरोगा हो गया, रेडियो ऑपरेटर हो गया, आरबी का हो गया, उसके बाद में कचपाल का वैकेंसी क्लियर हुआ था उसी समय, और भी कई ऐसे वैकेंसी थे जो कि उस समय क्लियर हुआ था। टीजीटी का एक उस समझिए कि उसी समय का था, वो भी थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए कुछ पेच के कारण से लंबित पड़ा था, वो भी मामला क्लियर हुआ। तो अगर देखा जाए तो पुराने कार्यकाल को देखा जाए तो छात्र के मामले में, छात्र हित के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत बुरा नहीं रहा है, खास करके इस सरकार के अब तक के कार्यकाल के तुलना में। उसी प्रकार से फिर 2019 में फिर से एक बार नया काम होता है, फिर से नया एक कैलेंडर जारी होता है और अबर जो परीक्षा का तिथि रखा जाता है वो नवंबर-दिसंबर 2019 को रखा जाता है। कहाँ 2016 में परीक्षा हो जाता है, एक ठो पीटी परीक्षा हो जाने के बाद रद्द होता है, फिर वो 18 में आता है नया कैलेंडर, फिर 19 में नया कैलेंडर आता है, फिर आगे देखिए उसके बाद में फिर 2019 का लास्ट में नया सरकार बनता है। नया सरकार बनने के बाद में कह देता है कि 2021 जो होगा वो हमारा नियुक्ति का वर्ष होगा। नई नियमावली का निर्माण किया जाता है कोर्ट द्वारा, फिर वो रद्द कर दिया जाता है। पहले तो इससे नियमावली ही नहीं बनता है कि सही से नियमावली कैसे बनाया जाए। फिर इनका आता है एक चमचमाता हुआ 2022 का कैलेंडर वर्ष। 2022 का कैलेंडर वर्ष, 2021 तो चल गया चूल्हा में, फिर आता है 2022 में एक नया चमकता हुआ। उसमें से फिर बोला जाता है कि परीक्षा आयोजन की जो संभावित तिथि रहता है वो अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह रहता है। और परीक्षा फल देखिए कितना चमत्कार होता है सरकार के कैलेंडर में कि परीक्षा फल मतलब रिजल्ट का भी तिथि घोषित कर दिया जाता है कि जून माह में रिजल्ट भी आ जाएगा। अप्रैल में एग्जाम होगा और जून में एकदम मात्र मतलब 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट भी आपका जारी कर दिया जाएगा। 2 महीने में हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर आता है आपका फिर से एक नया कैलेंडर वर्ष, फिर कैलेंडर वर्ष जारी किया जाता है 2022 का, और अबर बोला जाता है कि मई माह का अंतिम सप्ताह में होगा और जून माह के अंतिम सप्ताह में इसका जो वो परीक्षा फल जारी किया जाएगा। यहां भी कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद में आता है एक नया नोटिफिकेशन, फिर से
विज्ञापन संख्या 5/2021, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021। फिर आता है ये 28/7/2022, ये नया तिथि तय होता है और बोल दिया जाता है, ये नया नोटिस आता है, बोल दिया जाता है कि दिनांक 21/8/2022 को निर्धारित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। परीक्षा की अगली तिथि आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर यथाशीघ्र, ये शब्द जो है ना, और एक यथाशीघ्र, एक अपरिहार्य कारणों से, ये दो से तो मतलब समझिए कि लगभग छात्रों को चिढ़ होने लगा है। फिर 2023 में इनका एक और चमकता हुआ एक और नया मतलब कैलेंडर जारी किया जाता है और यहाँ पे फिर जारी किया जाता है डेट, एक नया फिर से डेट जारी किया जाता है। अबर तो तिथि देखिए कि एकदम तिथि तय कर दिया जाता है कि कब कब एग्जाम होगा। 21 तारीख को 21 जनवरी 2023, 22 जनवरी 2023, 28 जनवरी 2023 और 29 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। 2023 में भी एकदम डेट क्लियर हो जाता है कि चार तिथि में ये एग्जाम होने वाला है, 4 दिन में। फिर ये क्या होता है, आगे कैंसिल हो जाता है, ये भी नहीं होता है। फिर आता है एक नया कैलेंडर वर्ष और अबर क्या बोला जाता है, विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा फिर से मई 2023 के प्रथम सप्ताह में संभावित, सितंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में परीक्षा आयोजन की तिथि और परीक्षाफल नवंबर 2023 में घोषित किया जाएगा। अभी तो दिसंबर बीत रहा है तो रिजल्ट तो इसका आ गया था अभी तक, इसके हिसाब से है ना, रिजल्ट आ गया था, लेकिन दिसंबर हो गया, फिर क्या है वही हाल है। आगे अगर बात किया जाए तो फिर से यहां पे एक नया नोटिस आता है 13/7/2023 को। क्या बोला जाता है कि आयोग द्वारा आगामी प्रस्तावित परीक्षा जो है वो क्या किया जाता है, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की संभावित तिथियों को निम्न रूपेण निर्धारण किया जाता है। फिर नया एक डेट जारी किया जाता है और अबर बोला जाता है कि ये जो परीक्षा होगा वो कब होगा, 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। यहाँ पे देख लेते हैं नीचे है ना, यहाँ पे तो आपका ये डेट दिया हुआ है ना, 2 डेट 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। उसके बाद फिर से यहाँ एक नया डेट आता है। केवल अगर कहीं देखा जाए नोटिस केवल देखा जाए और कैलेंडर अगर देखा जाए तो 10 बार तो कैलेंडर हो गया और नोटिस हो गया। फिर 27/9/2023 को एक नया फिर से नोटिस निकल करके आता है। इसमें क्या बोला जाता है कि वो जो था वो संभावित तिथि जो था अपरिहार्य कारणों से निम्न रूपेण संशोधित की जाती है। 14 और 15 अक्टूबर को जो एग्जाम होना था वो नहीं होगा। अब क्या किया जाता है कि 16 दिसंबर और 17 दिसंबर ये 2 डेट जो वो तिथि तय किया जाता है। सबको आस लगाते हैं कि अब तो आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि अब लगभग मुहर लग चुका है कि ये एग्जाम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, फिर से एक नया नोटिस आता है। वो नोटिफिकेशन नोटिस हम यहाँ डालना ऐड करना हम यहाँ पे भूल गए हैं। फिर ये नोटिस आता है कल, और कल नोटिस आता है कि नहीं, अबर तो क्या बोला जाता है, अबर बोला जाता है कि एजेंसी जो वो उसके अंदर में इतना सामर्थ्य ही नहीं है, वो सक्षम ही नहीं कि एग्जाम करवा पाए। आपके अंदर में रोजगार देने में सक्षम नहीं है और जो आप एजेंसी बनाते हैं वो एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है। तो यानी से कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दोनों का दोनों क्या है, एकदम निकम्मे हैं। जेएसएससी भी निकम्मी है और यहाँ की सरकार भी, दोनों के दोनों निकम्मे साबित हुए। यहां तक तो पता चल गया है कि दोनों के दोनों निकम्मे ही हैं, चाहे वो झारखंड सरकार की बात करें या तो फिर आयोग की बात करें। यहां पे जेपीएससी की तो बात ही नहीं है, वो उसका तो कोई खोज खबर है ही नहीं। बोलने का तो सरकार बोल दिया था कि हर साल में हम जेपीएससी क्लियर करवाएंगे, 5 साल में 5 लेंगे। कई बार तो बोलने का जबान है, पता नहीं क्या सोच करके बोल देता है, समझ में भी नहीं आता कि हर 6 महीना में हम ले लेंगे। जैसे लग रहा है कि 4वीं और 5वीं क्लास की परीक्षा है कि हम 6 महीना में ले लेंगे। अगर देखा जाए तो इस सरकार के रवैये से अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको हम यहां पे दिखलाना चाहेंगे। जैसे कि आपको हम कुछ यहां पे चित्र 2024 जो भी है, चलिए हम यहां पे कुछ आपको फोटो दिखा रहे हैं।
ये आप पहचानते होंगे, ये है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में हर कोई उम्मीद लगाया था, हर किसी को उम्मीद था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, क्योंकि भूपेश बघेल ने जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत सारी योजनाओं को लाया है। लड़कियों के लिए योजना लेकर के आया है, महिलाओं के लिए योजना लेकर के आए हैं, किसान के लिए लेकर के आए हैं, पेंशन योजना लेकर के आए हुए हैं, फ्री में मोबाइल दिए हैं, फ्री में ये दिए हैं, बहुत सारी योजनाओं को लेकर के आए। लेकिन पता है छत्तीसगढ़ में फैसला कौन बदला है? छत्तीसगढ़ के युवाओं ने, छत्तीसगढ़ के युवाओं ने, छत्तीसगढ़ के छात्रों ने। कारण क्या रहा है? छत्तीसगढ़ पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो वहां देखा जाता है कि कितने ऐसे नेता हैं, उनके जो सगे संबंधी है, उनका कम से कम छत्तीसगढ़ में माना जाता है कि छत्तीसगढ़ का जिस तरह से जेपीएससी का परीक्षा होता है, उसी तरह से जब छत्तीसगढ़ का पीएससी का रिजल्ट आता है तो वहां पे पता चलता है कि उनके जो नजदीकी थे, सगे संबंधी थे, उनका कई सारे लोगों का रिजल्ट वहां पे देखने को मिलता है और कई लोगों को वहां पे नौकरी हो जाता है उसमें। और साफ साफ पूरा समझिए कि साफ साफ पूरा तय कर दिया जाता है कि कितना पैसा लगेगा, जो कि अब इतना पैसा दीजिएगा तब आपका नौकरी होगा, अन्यथा नहीं होगा। और एक बड़े पैमाने पर जो वो यहां पे घोटाला होता है, खास करके रोजगार के मामले में। और केवल युवाओं ने, वहां के युवाओं ने, छात्रों ने, हम ये नहीं बोलेंगे कि केवल युवाओं ने, एक युवा जो होता है वो घर का क्या होता है, पूरा घर जो चलता है वो युवा के हिसाब से चलता है। घर में भी लोग अब ये नहीं है कि बड़े बुजुर्ग को पूछते हैं कि किसको वोट करेंगे, एक युवा को पूछा जाता है। एक माता पिता भी अपने बच्चों को ही पूछते हैं कि इस बार किसको वोट देना चाहिए, क्योंकि पता है कि हमारे बच्चे को पता है कि कौन से सरकार जो वो हमारे काम की है। और एक स्टूडेंट जो होता है वो पूरा घर को मैनेज करता है, और एक घर को ही मैनेज नहीं करता है, वो पूरे आस पड़ोस जितना होता है वो पूरे दायरे को वो मैनेज कर लेता है। तो अगर एक छात्र चाहे तो कम से कम 50 से 100 वोट बिगाड़ सकता है एक छात्र। और यहीं से जो वो पूरा छत्तीसगढ़ का खेल खत्म हो गया। और आप चाहे तो यहां पे आप रिजल्ट में देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो उम्मीद लगाया जा रहा था कि कांग्रेस एकदम कहीं कहीं दूर दूर तक जो वो बीजेपी को नहीं सटने देगा, देख लीजिए यहां पे 35 सीट में अटक जाती है और बीजेपी को यहां पे 54 सीट मिलता है। हम यहां पे किसी पार्टी विशेष को समर्थन नहीं कर रहे हैं कि कौन पार्टी अच्छा है कौन बुरा है, हम ये नहीं बात करेंगे। एक उदाहरण हम यहां पे भी आपको देने वाले हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं, ये आपको पता होगा, ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इनको अगर देखा जाए तो राजस्थान में भी लोगों को लग रहा था कि नहीं, राजस्थान में भी जो वो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। आश्चर्य इसलिए ही लोग हो रहे हैं क्योंकि आखिर में सबको लग रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो आखिर में रिजल्ट जो आया वो बदला हुआ आया कैसे? तो ये दोनों स्टेट का जो रिजल्ट बदला है वो वहां के युवाओं ने बदला है। क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक का समस्या लगातार था, उससे लगभग तय था कि जो वो राजस्थान में वहां के युवा जो वो इस बार जो वो बदलेंगे। और कारण हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन जो मेन कारण था वो वहां का युवा वर्ग जो था वो परेशान था इस सरकार से, ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से छत्तीसगढ़ से था। अब बोलेंगे ये मामला तो कुछ मध्य प्रदेश में भी था, बिल्कुल मध्य प्रदेश में भी था, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर बचाया है तो वो बचाया है शिवराज सिंह चौहान के कुछ ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे योजना थे, जैसे कि लाडली योजना वगैरह जो था, कुछ लड़कियों के लिए बहुत अच्छे योजना थे और वाकई में उसका जो वो फायदा हुआ था वहां के लोगों का। ऐसा माना जाता है कि शिवराज सिंह की वो योजना और मोदी जी का चेहरा, ये दो चीज जो वो काम कर गया भले, लेकिन यहां पे भी अगर बात करें कि युवाओं में इनको लेकर के काफी ज्यादा रोष था। अगर बात करें कि युवा वर्ग में जो रोजगार के मामले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। और यही वजह है कि कुछ अगर कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कटने का यह भी एक कारण माना जा सकता है, क्योंकि रोजगार के मामले में यह भी सरकार जो वो असफल रही है। एमपीपीएससी का अगर देखा जाए तो पिछले 4 साल से अगर देखा जाए तो माना जाता है कि वहां पे एमपीपीएससी की बहाली नहीं आई है, ठीक उसी प्रकार से जैसे यहां जेपीएससी का हाल है। तो कहीं ना कहीं
ऐसा नहीं कि स्टूडेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है। युवा वर्ग किसी भी स्टेट में है और अगर कि वो दृढ़ विश्वास के साथ में अगर सोच ले तो किसी भी सरकार को उखाड़ के फेंक सकती है और किसी भी सरकार को वो बना सकती है, इतना तो तय है। तो यहां से एक चीज तो कम से कम जरूर सीखना चाहिए, खास करके झारखंड के मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को, कि अगर कहीं हम भी इसी तरह से रवैया अपनाते रहे और अंत में हम ये चीज भी बताते हैं कि अंत में ये लोग काफी अच्छे योजना लेकर के आए थे, इतने योजनाओं को लेकर के आए, ये कह सकते हैं कि इतने सारे हित के योजनाओं को लेकर के आए ये कि कहना नहीं। ये छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में अंतिम दिनों में काफी अच्छे चुनाव, और वो खास करके एकदम साफ साफ दिख रहा था कि ये केवल क्या है, ये केवल चुनाव के लॉलीपॉप जो होते हैं ना, वो लॉलीपॉप के रूप में दिया जा रहा है। फ्री में मोबाइल दे रहे हैं, किसी को फ्री में साइकिल दे रहे हैं, किसी को फ्री में कुछ दे रहे हैं, किसी को फ्री में कुछ दे रहे हैं। मतलब समझिए कि बहुत सारे, किसी को 500-500 रुपया दिया जा रहा है, किसी को महिलाओं को अकाउंट में 10-10 हज़ार दिया जा रहा है, किसी के अकाउंट में 500-500 भेजा जा रहा है। तो अब के समय में जनता उतने बेवकूफ नहीं है जितना आप नेता जो वो पहले के समय में समझ रहे होते हैं। हाँ, ये गलती ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन को चुन करके लाया गया था तो यहां के युवाओं की गलती नहीं है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस सरकार से, हेमंत सोरेन सरकार से कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद करके ही इस सरकार को लेकर के आए थे। लेकिन हुआ क्या, उसका खामियाजा क्या हुआ कि उल्टा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अपने पैर पे वो कुल्हाड़ी खुद मार ली हूं। ऐसा आज के युवा वर्ग को लग रहा है झारखंड में, और फिर वो कभी ऐसा गलती जो वो दोहराना नहीं चाहेंगे। बाकी की चीजें आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सभी लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। बस हम कुछ आंकड़े आपको दिखलाना चाह रहे थे, और ऐसा नहीं है, ऐसे आंकड़े तो अगर देखा जाए तो कई ऐसे आंकड़े हैं जो कि आप भली भांति उस चीज से परिचित है। तो इसमें आगे बहुत कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए जो भी तिथि तय किया गया है ना, इस तिथि को जरूर आप याद रखेंगे। जो तिथि तय किया गया है उस तिथि को आप जितने अधिक संख्या में छात्र, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है और आपकी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ देगा। ये हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपको अपने हक और अधिकार की लड़ाई अगर लड़ना नहीं आएगा तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इसीलिए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आपको आगे आना पड़ेगा। केवल पढ़ने से नहीं होगा। किताबी ज्ञान आप 4 साल से ले रहे हैं, लेकिन आपका उससे क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कारण क्या था? क्योंकि वो आपकी कमजोरी को समझते हैं। जैसे आप हल्ला गुल्ला करेंगे, एक नोटिस निकाल देगा, एक डेट जारी कर देगा, आप फिर फंस जाएंगे, फिर आप पढ़ने में लग जाएंगे कि नहीं डेट जारी कर दिया गया, इस डेट में हो जाएगा। आपको ये सरकार को एहसास करवाना होगा कि अगर हम लोग चाहेंगे तो आपको हटा ही नहीं सकते हैं और भी डिगा भी सकते हैं, और समय से पहले भी चाहे तो भेज सकते हैं। तो ये एहसास करवाना होगा सरकार को। जब तक आप ये एहसास नहीं कराते हैं कि हाँ अब युवा वर्ग यहाँ के नहीं मानने वाले हैं, अब अगर हम गलती करते हैं तो वाकई में हमको यहाँ से तय है जाना। और लगभग अगर देखा जाए तो ये तो लगभग हम अपने तरफ से तो लगभग 90% गारंटी देते हैं कि चाहे वो अब वैकेंसी दे या ना दे, जितने ये यहाँ के युवाओं को परेशान कर चुके हैं कि कितनों ये वैकेंसी दे दे, लेकिन 2024 में इसको लेकर के युवा वर्ग में कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो कम नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान किया गया है। खास करके यहाँ के रोजगार के मामले में तो इतना ज्यादा परेशान किया गया है कि कहा ही नहीं जा सकता है। बाकी के हो सकते हैं कि अंतिम में ये जितना भी जो भी कर ले, लेकिन करने के पीछे हम मान लेते कि 1 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी दिसंबर है और अगले साल नवंबर में जो वो चुनाव है, नवंबर में मानते हैं एक चुनाव है, तो सितंबर से तो नेता सबको रोजगार और दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। 2 महीना पहले से तो 2-3 महीने पहले से ये लग जाएंगे चुनाव में। उसके बाद में कौन सा रोजगार और कौन सा युवा किसी को नहीं पहचानते हैं नेता लोग। वो तो केवल ये सोचेंगे कि अब यहां पे हमको कैसे जीतना है, ये उपाय लगा लो।
तो सितंबर तो मान के चलिए कि सितंबर के बाद तो चांस ही नहीं है, तो सितंबर तक चांस है। लेकिन बीच में एक और फिर यहां पे अटकल है, लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव जो कि लगभग अगर देखा जाए तो मार्च अप्रैल के लगभग में है। बोलेंगे मार्च अप्रैल के पहले ले लिया जाएगा, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि फरवरी में जो होता है वो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होता है। फरवरी से मार्च के बीच में मैट्रिक इंटर का एग्जाम होता है। उस समय कोई सेंटर जल्दी से खाली नहीं रहता है, और लगभग ये 1 महीना एग्जाम चलता है। 15 दिन से 1 महीने तक एग्जाम चलता है, ये 15 दिन तो जरूर चलता है। तो फरवरी से लेकर के फरवरी का एंड तक इसे शुरू होता है, वही कभी 20 फरवरी कभी 22 फरवरी इसी के बीच में स्टार्ट होता है, कभी मार्च भी चला जाता है। तो फरवरी से मार्च के बीच में एग्जाम होता है और उस समय सेंटर तो मिलेगा ही नहीं। फरवरी मार्च वही हाल है। अप्रैल में लोकसभा का चुनाव है। फिर उधर अगर देखा जाए तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने का समय मिलता है। लेकिन क्या गारंटी है कि नवंबर में अगर कहीं इलेक्शन है और सरकार जो वो जुलाई और अगस्त में एग्जाम ले ले, वो तो सोचेगा कि अपना इधर चुनाव का तैयारी करो, नहीं तो वो तो अपना रैली में निकल जाएंगे रैली करने के लिए। किसको पड़ी है इधर चुनाव, इधर एग्जाम और ये सबसे। तो अगर देखा जाए तो आने वाला जो 2024 है वो 24 तो पूरा वर्ष अगर देखा जाए तो लगभग ना के बराबर दिख रहा है कि कहीं भी कोई एग्जाम होने के आस दिख रहे हैं। लगभग नाम मात्र के, एकाध परीक्षा हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो बाकी की कोई भी परीक्षा होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में सोच क्या होगी सरकार की कि अंतिम दिनों में भी हम अगर करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे। उधर लोकसभा का चुनाव है, उधर मैट्रिक इंटर का एग्जाम है, फिर उधर विधानसभा का चुनाव है। तो लगातार तो ये अपने चुनाव तो खास करके ऐसे होते हैं, चलिए एग्जाम वगैरह तो इधर उधर हो सकता था आगे पीछे, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो नेता सबसे पहला प्रायोरिटी वो अपना रखते हैं चुनाव को। चुनाव जो होगा वो चुनाव एकदम टाइम पर होगा, समय पर होगा, समय पर उसका रिजल्ट आएगा। यहां तक कि जब चुनाव नहीं होने वाले हैं उसके 2 महीने पहले तिथि तय हो जाता है कि उसका रिजल्ट कब आएगा। बस इनका चलता तो ये भी बतला देते कि कब वो शपथ ग्रहण लेंगे, और यह भी लगभग तय भी हो जाता है। ये तो लगभग कहीं ना कहीं इंटरनली ये भी तय होता है कि कब जो वो शपथ ग्रहण होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब चुनाव होगा, कब क्या होगा, कब काउंटिंग होगा, सब कुछ तय होता है। तो इनको सारे पेट में दर्द परीक्षा को लेकर के ही, इनके जितने भी पेट में दर्द होते हैं वो चुनाव को लेकर के ही होते, मतलब परीक्षा को लेकर के ही होते। बाकी के ये चुनाव बहुत अच्छे से करवा लेते हैं। अब समझिए ना कि यहां पे बोल रहे हैं कि कितना, समझिए कि इनकी बातों को कहते हैं कि 6.5 लाख स्टूडेंट हैं, कहां से हम जो वो एग्जाम करवा पाएंगे। आप 3.5 करोड़ का आप चुनाव करवा लीजिएगा। 3.5 करोड़ यहाँ के लगभग जनसंख्या है, और वो सभी जनसंख्या जो वो चुनाव करेंगे, मान के चलिए कि 3.5 करोड़ में मान लेते हैं कि 50 लाख यहाँ पे नहीं लोग रहेंगे। 3 करोड़ ही अगर कहीं देंगे तो 3 करोड़ का आप जो वो चुनाव करवा लीजिएगा, लेकिन 6.5 लाख का आप परीक्षा नहीं ले सकते। ये कहां तक आप उचित सोच रहे यहां के लिए। तो यहीं से कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पे सवाल उठता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कि यहां पे युवाओं को रोजगार दिया जाए और यहां के युवाओं के लिए कुछ अच्छा किया जाए। अगर इनकी नीयत होती तो अभी तक ये 4 साल में यूं ही ऐसे नहीं बैठे रहते। 4 साल में ये कई वैकेंसी जो वो क्लियर करवा दिए रहते, अभी तक सभी को नियुक्ति पत्र बांट दिए होते। लेकिन कहीं ना कहीं इनके नीयत में ही खोट नजर आता है। बाकी के आप जो भी समझते हैं आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। बाकी का हर किसी को आक्रोश है, हर किसी को गुस्सा है, और हर कोई नाराज है, हर कोई परेशान है। किया भी क्या जा सकता है। बस यही है, हम यही कहना चाहेंगे कि आप केवल जब तक कलम के सहारे आप केवल पढ़ते रहिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको लड़ने के लिए भी सीखना पड़ेगा, लड़ने के लिए भी सीखिए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम करते हैं। बाकी के आप जरूर से जरूर
जब भी कोई आपके लिए कार्य करने के लिए कोई आगे बढ़ता है तो आप खुद भी आगे जा करके सपोर्ट करें और उस कार्यों में हिस्सा लें, क्योंकि आपके लिए कार्य किया जा रहा है तो आप भी उनका हिस्सा बने, क्योंकि आपके लिए कोई अगर लड़ रहा है तो वो आपके लिए लड़ रहा है। तो अगर कहीं कोई किसी भी तरह से अगर लोग आगे बढ़ते हैं आपके आंदोलन के लिए, आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए, तो उनको सपोर्ट करें, जैसे भी हो उनको सपोर्ट करें। और चाहे वो आप आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, जैसे भी हो आप सपोर्ट करें। यही आपकी भलाई, और यहीं पे कहीं ना कहीं आपको भलाई जो वो दिखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।